नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला। जैसा कि आप जानते होंगे, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र के सभी सीट यानी 288 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी 23 नवंबर को यह मालूम पड़ जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी, इंडिया या एनडीए बनी। लेकिन इस बार का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 बड़ी पार्टी आमने सामने है। 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक जिसमें 3 बड़ी पार्टी, दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक उसमें भी 3 बड़ी पार्टी। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र का मूड क्या है, यानी इस बार किसकी सरकार बन सकती है, इंडिया या एनडीए। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव, यानी इस 5 साल के दौरान महाराष्ट्र में काफी कुछ बदल गया, यानी कि 2 पार्टी टूटकर अलग अलग हुई, 2 अलग अलग तरह के गठबंधन बने, यानी काफी घटनाक्रम बदल चुका है। तो इन सभी घटनाक्रम को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि महाराष्ट्र में जो पिछले 5 साल के दौरान जो घटनाक्रम हुए, यानी कि कई पार्टियां टूटी, इनके साथ गठबंधन टूटा तो उनके साथ पार्टी गई, इन सब का कितना इंपैक्ट पड़ा महाराष्ट्र की जनता पर और इलेक्शन के रिजल्ट पर, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से कंपेयर कर भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो लेटेस्ट सर्वे आया है, इस सर्वे की रिपोर्ट भी आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। जोन वाइज महाराष्ट्र को 6 जोन में बांट कर देखा जाता है, तो हम जोन वाइज जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम 2019 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में क्या क्या घटनाक्रम बदला, यानी क्या क्या समीकरण बना, क्या क्या समीकरण टूटा, इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं। फिर हम महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, और फिर अभी तत्काल में जो सर्वे आया है, इस सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, इसे समझेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, 2019 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ी। उस समय एनसीपी 2 भाग में नहीं टूटी हुई थी और बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़ी। इस चुनाव में बीजेपी को 105 सीट पर जीत मिली, तो वहीं शिवसेना को 56 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस को 44 सीट पर जीत मिली, एनसीपी को 54 सीट पर जीत मिली, और अन्य पार्टी की बात करें जिसमें मतलब एमआईएम वगैरह और भी कई पार्टी थी, उन्हें 16 सीट पर जीत मिली, और निर्दलीय उम्मीदवार 13 सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रहे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है, यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीट की जरूरत होती है। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ी, यानी इस गठबंधन को 161 सीट हासिल हुआ, यानी इनकी सरकार आसानी से बनती दिख रही है। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शिवसेना और बीजेपी में मतभेद हो गया सीएम की कुर्सी को लेकर। शिवसेना चाह रहे थे कि हमारा सीएम हो, यानी उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही थी कि सीटें हमारी ज्यादा आई है, हमारा सीएम होगा, यानी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहते हैं। इस खींचतान को देखते हुए राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एक नया दांव खेला। शरद पवार ने शिवसेना से बात कर, कांग्रेस से बात कर एक नई गठबंधन बनाने की बात कही, जिसका नाम होगा महाविकास अघाड़ी, और जिसमें बीजेपी से हटकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाएगी। इस बात की चर्चा ही चल रही थी कि एक दिन सुबह में यह देखने को मिलता है, मीडिया हाउसेज भी चौंक जाती है, कि अचानक बीजेपी के जो लीडर है देवेंद्र फडणवीस, वो चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले रहे हैं, और वहां पर अजीत पवार जो है एनसीपी के नेता थे उस समय, सबसे बड़े नेता शरद पवार के बाद, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ये खबर जैसे मीडिया हाउसेज में चला तो सबके सब चौंक गए, क्योंकि एक दूसरी तरफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, वो कोऑर्डिनेशन वगैरह चल रहा था कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, किस तरह से मंत्री किसको मिलेंगे, मतलब कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा। और दूसरी तरफ वही एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन एनसीपी के जो सबसे सीनियर लीडर है शरद पवार ने एडवाइजरी जारी की कि सारे विधायक इकट्ठा हो एक होटल में। एक होटल में एनसीपी के लगभग सभी विधायक इकट्ठा हुए, अजीत पवार को छोड़कर, और अजीत पवार के साथ लगभग 4-5 विधायक नहीं पहुंचे, बाकी सबके सब इकट्ठा हुए। कांग्रेस के भी सभी विधायक इकट्ठा हुए, और फिर शिवसेना के भी सभी विधायक इकट्ठा हुए। जब बीजेपी ने देखा कि नहीं, मतलब कि एनसीपी के साथ हमारी सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी, यानी कि बहुमत साबित करने की मांग कर दी, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया फ्लोर टेस्ट का, जिसके बाद बीजेपी समझ गई कि हमारे पास नंबर नहीं, क्योंकि उनके पास अपना तो 105 था, लेकिन अजीत पवार के जो गुट थे 44 एनसीपी को लेकर जो सरकार बनाने का दावा सोच रही थी, तो वो एनसीपी तो शिवसेना के साथ चले गई, तो वो समझ गए कि अब हम सरकार नहीं बना सकते। फिर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने, और कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर सरकार बनाई। 2.5 साल बाद 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में टूट पड़ जाती है, यानी एकनाथ शिंदे लगभग शिवसेना के 40 विधायक को लेकर असम चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के पीछे बीजेपी का था, बीजेपी ने ही शिंदे को मतलब ये सब करने का आदेश दिया, और उसका ही संरक्षण प्राप्त था, और असम इसलिए गया क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार थी। 2-4 दिन तक वहाँ काफी ज्यादा माहौल रहा गर्मा गर्मी का, गहमा गहमी का, लेकिन जब देखा उद्धव ठाकरे कि हमारे यहाँ विधायक टूट चुके हैं, हमारे पास अब विधायक नहीं है, नंबर नहीं है, तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके अगले दिन ही एकनाथ शिंदे, बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। शिवसेना में टूट के बाद महाराष्ट्र में जो एक नई सरकार बनी, एनडीए की सरकार, इसमें बीजेपी के पास 106 विधायक थे,
शिवसेना के पास 40 विधायक थे जो शिंदे गुट है, निर्दलीय जो है वो 12 थे जिसका एनडीए को समर्थन था, और अन्य पार्टियों के मतलब 9 विधायक थे, कुल मिलाकर 167, यानी सरकार बनाने के 145 चाहिए, उससे ज़्यादा था। वहीं जो एमवीए थे मतलब महाविकास आघाड़ी जो 2019 में 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी, इन लोगों के पास लगभग 154 और अन्य विधायकों निर्दलीय का मिलाकर लगभग 160 के करीब समर्थन था। तो अब इस एमवीए में बच गया कांग्रेस का 44, शिवसेना यूबीटी मतलब कि उद्धव ठाकरे, उसके तो विधायक टूट गए थे, 56 में से 40 चले गए थे, तो बच गए 16। एनसीपी जो थे उसके पास बच गया था 53, निर्दलीय 1 का समर्थन था एमवीए को, और अन्य जो मतलब पार्टी है उनमें से 2 का समर्थन था एमवीए को, यानी कि एमवीए के खाते में उस समय 116 विधायकों का समर्थन था। लेकिन शिवसेना में इस टूट को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का बीच में एक आदेश भी आया था कि स्पीकर इस पर फैसला करें। जो बाकी जो 40 विधायक थे, इस 40 बागी विधायक पर स्पीकर फैसला करेंगे। हालांकि स्पीकर ने इसकी सदस्यता बरकरार रखी थी, इस पर भी विवाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट गया, यानी कि एक अलग कानूनी प्रक्रिया, इस पर हम कभी अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद साल आया 2023। साल 2023 में अब एनसीपी में बगावत हो गया, और एनसीपी में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी 2 भाग में टूटी। 2023 में टूटने के बाद एनडीए सरकार का जो समीकरण था वो इस प्रकार था। अब बीजेपी के पास 102 विधायक थे, शिवसेना शिंदे के पास 38 विधायक थे, एनसीपी अजीत पवार जो मतलब पार्टी में बगावत करके आए थे उनका 40 विधायक, निर्दलीय का 14 विधायक, अन्य के पास 8, तो यानी टोटल हो जाता है 202, यानी कि 145 सरकार बनाने के लिए चाहिए। एनडीए अब 202 पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये 202 पर कैसे पहुंची? शिवसेना शिंदे अपने जो शिवसेना के विधायक को तोड़कर आए, अजीत पवार एनसीपी के विधायक को तोड़कर लेकर आए। अब एमडीए के पास कितना बचा है? तो कांग्रेस का 37 बच गया हुआ है, शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे का 16 बच चुका है, एनसीपी शरद पवार के जो नेतृत्व में बच गए वो 12 बच चुका है, अन्य के पास अब 12 यानी मात्र 66, और अन्य पार्टी की बात करें जैसे एमआईएम, एसपी, सीपीआईएम, उनका 5। तो यानी कि 2023 तक महाराष्ट्र के सियासत में काफ़ी कुछ उठापटक हो चुका था, यानी कि 2-2 पार्टियां टूट चुकी थी 2-2 नेता के नेतृत्व में। और आरोप यही लग रहा है कि इन सबको जो संरक्षण दिया या इन सबको जो बढ़ावा दिया या किसके कहने पर ये टूट हुआ, इसके पीछे कहा जा रहा है बीजेपी का हाथ है, क्योंकि बीजेपी ने ही इसे मतलब कि पीछे से सपोर्ट किया इस विधायक को तोड़ने में। महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही थी, सबकी नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर थी कि महाराष्ट्र की जनता ये जो घटनाक्रम हमें देखने को मिले, 2-2 पार्टियों के अंदर टूट देखने को मिला, एमडीए की सरकार बदलकर एनडीए की सरकार बनी, तो यानी जनता का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? जनता इस बात को एक्सेप्ट कर रही है या जनता इससे नाराज है? 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट भी यही बता रहे हैं कि जनता इस घटनाक्रम से काफ़ी नाराज है। जिन्होंने भी पार्टी को तोड़ा या तोड़वाया या टूट कर गए, उन सबसे जनता काफ़ी नाराज दिखे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए काफ़ी बढ़त बनाती दिखी, बाजी मारती दिखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा की सीट है। महाराष्ट्र में 13 सीट जीतने में कांग्रेस सफल रही, और कांग्रेस इस समय महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा में। वहीं बीजेपी मात्र 9 सीट जीतने में सफल रहे। जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 2019 में लगभग 41 सीट जीतने में सफल रहे, वो बीजेपी इस समय 9 सीटें पर सिमट गई। शिवसेना यूबीटी की बात करें, यानी उद्धव ठाकरे जो इंडिया गुट में थे, वो भी 9 सीट जीतने में सफल रहे पार्टी में टूट होने के बाद। शिवसेना शरद पवार ये 8 सीट जीतने में सफल रहे पार्टी में टूट होने के बाद। वहीं शिवसेना शिंदे जो पार्टी तोड़ कर गए थे वो सिर्फ 7 सीट जीत पाए। अजीत पवार जो एनसीपी है, जो चाचा की पार्टी को तोड़ के गए थे, वो सिर्फ 1 सीट जीत पाए, और अदर के खाते में 1 सीट गया। यानी कि महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव ये साफ साफ संकेत दे दिए कि महाराष्ट्र की जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है टूट कर जाने वाले और तोड़ने वालों से। चलिए अब हम लेटेस्ट सर्वे की बात कर लेते हैं। ये तो रहा 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के समय से ही ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक हावी है एनडीए पर। उससे पहले भी सर्वे आ रहे थे तो तमाम सर्वे बता रहे थे कि लोगों में नाराजगी है, लेकिन फिर भी लोग मान रहे थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा और महाराष्ट्र में एनडीए ज़्यादा सीट जीत पाएगी और इंडिया कम सीटें जीत पाएगी। लेकिन इंडिया लगभग 2014 के बाद पहली बार महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें जीत गई और एनडीए सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई। इस इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे आ चुके हैं, लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे है वो महाराष्ट्र लोकपोल का 10 सितंबर का सर्वे। इस सितंबर में जोन वाइज बताया गया, हम वो जोन वाइज भी आपके बीच रखेंगे। इसमें महाराष्ट्र में टोटल जो 288 विधानसभा की सीट है, जिसमें से इस सर्वे में बताया गया है कि एनडीए के खाते में 115 से 128 सीट जा सकती है। यानी कि एनडीए यहाँ पे सरकार बनाते नहीं दिख रही है। एनडीए मतलब कि जिसमें बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है, अजीत पवार एनसीपी है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया को ये सर्वे 141 से 154 सीट दे रहे हैं, यानी कि उनकी सरकार बनती दिख रही है महाराष्ट्र। अदर को ये 5 से 18 सीटें दे रहे हैं। वहीं जोन वाइज की बात करें तो महाराष्ट्र को 6 जोन में बांट कर देखा जाता है। 6 में से 4 जोन में इंडिया बढ़त बनाई हुई है, मतलब कि कांग्रेस वाली जो गठबंधन है वो बीजेपी पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं एक जोन में दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला बताया जा रहा है और एक जोन में बीजेपी इंडिया पर बढ़त बनाई हुई है, यानी एनडीए इंडिया पर बढ़त बनाई हुई है। चलिए हम अलग अलग करके जान लेते हैं। विदर्भ में कुल 62 विधानसभा की सीट है। 62 में से एनडीए को 15 से
20 सीटें मिल रही है। वहीं इंडिया को 40 से 45 सीटें मिल रही है और अदर को 1 से 5 सीटें मिल रही है। अगला खानदेश की बात करें तो खानदेश में 47 विधानसभा की सीट है। एनडीए को 20 से 25 मिल रही है, इंडिया को भी 20 से 25 मिल रही है, अदर को 0 से 2। तो यही वो जोन है जिसमें इंडिया और एनडीए दोनों आपस में बराबर है। दोनों को लगभग 20 से 25 सीटें इस सर्वे के मुताबिक सीटें मिल रही है। थाने कॉन्वेंट की बात करें तो यहाँ 39 विधानसभा की सीट है और एनडीए के खाते में 25 से 30 और इंडिया के खाते में 5 से 10, अन्य के खाते में 1 से 3। तो यही वो जोन है जहाँ पर एनडीए एक बड़ा बढ़त बनाई हुई है। लगभग 39 में से 25 से 30 एनडीए ही जीत रहे और इंडिया मात्र 5 से 10 सीट। तो इसी जोन में एनडीए इंडिया पर बढ़त बनाया हुआ, बाकी के 4 जोन में इंडिया एनडीए पर बढ़त बनाए हुए। अगला बात करें मुंबई की तो मुंबई में 36 विधानसभा की सीट है। एनडीए के खाते में 10 से 15 जा रही है, इंडिया के खाते में 20 से 25, अदर को 0 से 1। पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 58 विधानसभा की सीट है। एनडीए के खाते में 20 से 25 जा रही है, इंडिया के खाते में 30 से 35, अदर के खाते में 1 से 5। मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में एनडीए को 15 से 20 सीटें जा रही है, तो वहीं इंडिया को 25 से 35 सीटें, अदर के खाते में 0 से 2। यानी कि इस लेटेस्ट सर्वे की बात करें तो इस लेटेस्ट सर्वे में इंडिया की सरकार बनती दिख रही है। तो वहाँ पर सर्वे करने वाले यही बता रहे हैं कि इस बार जनता की मूड यही है कि महाराष्ट्र में इंडिया की सरकार बने, क्योंकि जिस तरह से शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर एनडीए में शामिल होकर आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और अजीत पवार अपने चाचा के पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल है और इन सब के पीछे कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही हाथ था, मतलब बीजेपी ने ही इन सबको मतलब तोड़वाने या तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। तो इससे जनता महाराष्ट्र की काफ़ी खफा है, काफ़ी नाराज है और इस नाराजगी का फायदा इंडिया को मिल रहा है। बाकी 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को वोटों के रिजल्ट आएंगे। 23 नवंबर का बेसब्री से हम सभी को इंतजार है कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट क्या होंगे। बाकी महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किसकी सरकार बनती दिख रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर